कृष्ण शरणम मम। राजा को समाचार मिला कि कैकई तो कोप भवन में पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर कैकई का स्पर्श ही करने जा रहे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। कैकई ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंदमयी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्ही ने कहा था कि आप अब वृद्ध हो चले हैं, सो राम को राज्यासन पर बिठलाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकेयी के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्ठान सामने हो फिर भी जो संयम निभाए, वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी, वैराग्य को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता है, वह कैकई कुबुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कैकई है कुबुद्धि। कैकई का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहो सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जो मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम से बंध गए तो कैकेयी ने कहा, आपको याद ही होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। दशरथ ने कहा, अरे 2 क्या 4 मांग ले। कैकेयी ने कहा, कहीं आप देने से इनकार कर दे तो? दशरथ जी ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, जो चाहे सो मांग ले तू। कैकेयी जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण, वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने की। श्री कृष्ण शरणम मम। तपश्चर्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। राम युवावस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है। यह रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाए वही रावण है। रावण काम जीवमात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कैकेयी की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने कैकेयी से कहा था कि यदि राम के वनवास की बात पहले कह दोगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे, अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छावस्था में सीता राम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे, कैकेयी तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजे? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न कर, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मीन बरु वारी विहीना, मनि बिनु फनिक्कु जिए दुख दीना। कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके और सर्प मणि के बिना दुखी दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊंगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे? कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दो। मुझे लगता है कि तुझे बिना कहे ही राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है, किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। कैकेयी ने कहा, कौशल्या और राम कैसे हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी, तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है।
श्री कृष्ण शरणम मम। अब भी कहता हूँ मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूंगा। किंतु कैकेयी तो अब निष्ठुर ही हो गई थी। वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कलमुही, हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्ष के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ राजा भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे। आज की रात बस सभी कभी समाप्त ही न हो पाए तथा राम को वन में जाना न पड़े। वे शिवजी से भी प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का वह उल्लंघन करे और वन गमन न करे। प्रातःकाल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकेयी के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि कैकेयी ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से पूछा, महाराज क्यों अब तक जगे नहीं हैं? कैकेयी ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती। सारी रात राम राम करते रहे हैं, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? कैकेयी ने कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें? अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए हैं। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकेयी, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम, मुझे छोड़कर कहीं न जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर है, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। श्री कृष्ण शरणम मम। वहां से अब रामचंद्र कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध सी हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाणों की भांति चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने तो वनवासी बने यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा? आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़ भागी बनो अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र वन के देवता तेरी रक्षा करे। उसी समय सीता जी भी वहां आ पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा यह मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूलेगी फलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें आंखों की रक्षा करती है, उसी तरह इस सीता की भी मुझे रक्षा करनी है। राखो नैन पलक की नाई। राम ने सीता से कहा, तुम यही घर में ही रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यही रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरा शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राण ही। की तनु प्राण की केवल प्राणा। धैर्य से सीता ने कहा, आपकी बात वैसे तो ठीक है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे सो मैं तो भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे यहाँ रहने की अति आग्रह करूंगा तो यह प्राण त्याग करेगी। ठीक है, तो मैं
तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कौशल्या ने कहा, बेटे, मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कब पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम से ने उससे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण ने कहा, मेरे माता पिता आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो। जल बिना मछली शायद जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं जी नहीं सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की अनुज्ञा ले आ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा, कैकेयी, तूने तो अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण ने कहा, गच्छ तात यथा सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू सीता राम की सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है। अवत तहाँ जह राम निवासु। उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी, मन ही मन प्रणाम किया। सीता राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे। कैकेयी कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है। वे स्वयं तो कुछ भी कह नहीं पाएंगे। कैकेयी की आज्ञा से वल्कल लाए गए। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वल्कल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वल्कल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज्य लक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो। जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहां हमारे राम होंगे वहीं हम भी होंगे। राम, लक्ष्मण, सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कैकेयी ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहां तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है, वहां भगवान विराज नहीं सकते। श्री कृष्ण शरणम मम। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। ओह, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हैं। अजो ननिक से प्राण कठोर। मंत्री जी, मेरा सुवर्ण रथ ले आओ। राम से कहो कि वह पैदल न जाए, रथ में बैठ कर ही जाए। मेरी आज्ञा है, 2-4 दिन उन्हें वन की सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस लाना। यदि राम वापस न भी आए तो सीता को तो अवश्य ही लेते आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत्र रथ लेकर राम के पास आए। कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन पैदल नहीं, रथ में बैठकर जाइए। अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग न जाए। हम यहाँ से चल दे। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे प्रयाण किया। प्रातःकाल हुआ तो राम का रथ श्रृंगवेरपुर के पास आ गया था। इधर प्रजाजनों ने जागकर देखा तो राम का कहीं पता नहीं था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंगवेरपुर के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। गुहक वहां आए। प्रभु ने गुहक का स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जी मंत्री जी से कहने लगे, अब आप अयोध्या वापस लौटे। विपत्ति के समय में भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत ने कहा, सीता जी को तो मेरे साथ भेजिए। सीता जी दशरथ जी का बड़ा आधार होंगी। सीता जी ने कहा, मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा है और अयोध्या का भी देख लिया। मैं तो वहीं रहूंगी जहां मेरे पति को रहना है। सुमंत अकेले ही लौट आए। राम ने राजा गुहक से वट वृक्ष का दूध मंगवा कर केश में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक यह देख न सके और मूर्छावश धरती पर जा गिरे। गंगा पार करनी थी सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा। केवट अपनी नौका में से ही कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भाई, कौन सा मर्म जानता है तू। केवट ने कहा, राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई।
मेरी नौका तो लकड़ी की है। रामचरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूँगा और इस दूसरी स्त्री का क्या करूँगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हो तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूली साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेम पूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पाँवों के स्वामी तो यहाँ है ही, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था। निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पाँव पखारने लगा। बड़ी लगन से पाँव पखारे। मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। जिन चरण की चरण पादुका भरत रहो लौलाई, सोई चरण केवट धोए लीन तब हरि नाव चलाई। भजन मन राम चरण सुखदाई। यह केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में कच्छप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता बनी है और शेष लक्ष्मण। अगले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार कर दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूं? मेरे पास कुछ है तो नहीं। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी। रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुम्हें दाम के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में यह देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। श्री राम ने कहा, प्रसाद के रूप में ले लो। केवट ने कहा, आज का प्रसंग प्रसाद लेने के जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी उससे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? श्री कृष्ण शरणम मम। केवट से उत्तराई क्या लेता है? लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम एक जाति के हैं? केवट ने कहा, मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की जाति एक है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट है, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिएगा। जासु नाम सुमिरते कबारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। राज्याभिषेक के समय केवट आ नहीं सका था क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र ने उसे याद करके गुहक द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी साहजिक विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच चल रही सीता जी की शोभा की क्या बात करें। ब्रह्म जीव बिच जाया जैसी, मानो जीव और ब्रह्म के बीच माया चल रही है। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम ने यह देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मण को आगे और स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन करती जा रही थी। ग्रामजन आपस में बात कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन में भेजते हुए कैकेयी को लाज भी न आई। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वे मेरे देवर जी हैं। राम का परिचय शब्द से नहीं, आंखों के संकेत से दिया। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेध पूर्ण ही किया है। न इति न इति। राम सीता ने दर्भासन पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकेयी के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मण गीता नाम से प्रसिद्ध है। मुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीता राम के चरणारविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सखा परम परमारतु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु।
सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का नाता बाहर जगत में कोई नहीं है। यह कल्पना ही भ्रामक है कि मुझे कोई सुख दुख दे रहा है। श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति वैर भाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुख कोई दे ही नहीं सकता है। यह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख दुखानुभव हो रहा है वह उसी के कर्मों का फल है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उबराता। राम तो परमानंद स्वरूप है। जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुखी होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में कैकेयी के प्रति कोई मनोदुख नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है नहीं, वे कर्म से परे हैं। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, सो कर्म के मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में ही हैं। वे स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया। कौशल्या माता को अति दुख हुआ। रामचंद्र कहते हैं कि यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ही फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकेयी जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहा था। रेणुका ने वह दृश्य देखा तो उसके मन में भी विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं को जैसा सुख मिल रहा है वैसा तो कभी मुझे मिला ही नहीं है। रेणुका को लौटने में देर हुई। जमदग्नि जान गए कि रेणुका ने मन से व्यभिचार किया है। जमदग्नि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तेरी माता ने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे ही परशुराम ने रेणुका का शिरोच्छेद कर दिया। रामचंद्र कौशल्या को समझा रहे हैं कि उस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जीवन में वह मुझे दुख दे रही है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी तो वही बाली कृष्णावतार के समय पारधी का रूप लेकर आया और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण जी और गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नानादि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। श्री कृष्ण शरणम मम, अपने जीवन में कुछ नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु से भी अधम है। नियम के पालन के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के समक्ष आदर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर है, फिर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। गुहक को वापस लौटने को कहा गया किंतु वह न माना, तो राम जी ने कहा, ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाए तब लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में और वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पधारेंगे। भरद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भर लेना। इस जगत की बातों पर अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है, परंतु भक्ति में विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं। वे बार बार राम कथा सुनते थे और रामचरण के बड़े अनुरागी थे। राम सीता लक्ष्मण के आगमन से वे बड़े प्रसन्न हुए। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भरद्वाज कहते हैं, आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। सभी साधना का फल है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुंचे। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्राकट्य के पूर्व ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। वे तो आदि कवि है। उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ था। इससे पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रौंच वध संबंधी है। किसी पारधी ने एक क्रीड़ारत कौंच गुगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस पारधी को शाप दिया। इस श्लोक के 2 अर्थ है, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी है।
वाल्मीकि ने कहा, यह तो सत्संग का फल है। पहले मैं था भील, जो लोगों को लूटता रहता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा कि अपने कुटुंब के लिए। नारद जी ने कहा, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग तेरे इस पाप के भी भागीदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी ने कहा, तू अपने घर जा और सभी से पूछ कि क्या वे तेरे पाप का हिस्सा लेंगे। मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतान से कहा, तुम सबके लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है। श्री कृष्ण शरणम मम। सो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन सभी ने कहा, हम क्यों बने भागीदार? जो पाप करे उसे पाप के फल भुगतने पड़ेंगे, हमें क्या लेना देना है तुम्हारे पापों से। तो मेरी आंखें खुल गई। उन सब पर मुझे ग्लानि आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम सब अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम का जाप ठीक से नहीं कर सका, मैं तो उल्टा ही जाप करता रहा। किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम है होई जाई। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्णाद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें? हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि ने कहा, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप न हो ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थान में हैं, आप तो भक्तों के हृदय में ही है। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरे निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिये तुम कह गृह अरूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत सरन तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके उर माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर शहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। तिनके मन मंदिर बसहु, सिए सहित दो भ्रात। अध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण नमे कहे गए हैं। वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। नाथ आप तो लीला कर रहे हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद्भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतकरण के ये भेद है। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृतकृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है, राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जान नहीं पाते थे। सो अनसुया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं प्रकट हुई। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे तो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर यह दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है। पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध होता है। गुहक सेवा कर रहा है।
राम के आगमन का समाचार भील, किरात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन, पहाड़, गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं। जहाँ चाहे हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल और फल से भर गए और झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते रहते थे। राम के चरित्र का दर्शन कौन कर सकता है? एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। श्री कृष्ण शरणं मम चरितं रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। मंत्री सुमंत्र को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। गुहक चित्रकूट से वापस गए। तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा? राजा दशरथ भी तो प्राण त्याग ही कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाते रहे हैं जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया है। जिनके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे हैं, उनके माता पिता की व्याकुलता का तो कहना ही क्या। वे अब जी ही कैसे पाएंगे? गुहक आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी, आप तो ज्ञानी हैं, अब आप धैर्य ग्रहण करें और अयोध्या वापस पधारें। साथ में 4 भील सेवक भी भेजे। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे। मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कोई पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? फिर भी वे कैकेयी के आवास में गए। महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो कैकेयी से पूछा, महाराज कहाँ हैं? जब रामचंद्र ने वन की ओर प्रयाण किया था तब दशरथ ने कहा था कि मैं अब कैकेयी के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वे कौशल्या के आवास में थे। राम विरह में जिसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक न सके, उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता। एक दासी मंत्री सुमंत जी को कौशल्या के आवास में ले आई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए हैं। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है। मंत्री ने पास आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा और पूछा, मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? कहाँ छोड़कर आए मेरे राम को? सीता वापस आई या नहीं? मुझे वही ले चलो जहाँ मेरा राम है। दशरथ जी की व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखें भी आंसू बहाने लगी। वे कहने लगे, महाराज, अब तो ज्ञानी हैं, धीर धरें। मैं राम जी का संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल है। महाराज, मैं कितना निर्दयी हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूँ। सीता जी ने भी मुझसे कहा था, मंत्री जी, आप तो मेरे पिता समान हैं। मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती। अपने पति के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। श्री कृष्ण शरणम मम। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है? सुमंत के वचन सुनते ही राजा हे राम बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज दे रही है। राम विरह तो एक बड़ा सागर है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार है, यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा? दशरथ जी ने कहा, मेरे वक्षस्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि पुत्र विरह में मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वही ले जाइए जहाँ मेरा राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने सुयोग्य पुत्र को वनवास दिया। मध्य रात्रि का समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी,
कैकई देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरुजी ने उनको शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न आ पहुंचे। उन्हें मार्ग में अपशकुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है। भरत के आगमन का समाचार सुनकर कैकेयी बड़े आनंद से दौड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरत ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी? कुशल तो है ना? कैकेयी ने कहा, क्या बताऊं तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था, किंतु मैंने बचा लिया। मंत्रा की राय के अनुसार तेरे पिता से मैंने वरदान मांगे, सो यह राज्य तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत ने कहा, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ थे? अब क्यों दिखाई नहीं देते? कहाँ है वे? कैकेयी ने कहा, वह तो वन में है। मेरे वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उसके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ आया। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज न आई? श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसा शुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों न कट गई? शत्रुघ्न ने मंत्रा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात लगा दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माता का विरह संतप्त रूप उनसे देखा न गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता राम कहाँ होंगे? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। कैकेयी के वरदान में यदि मेरी रंच मात्र भी सम्मति है तो मुझे मात्र पितृ हत्या का फल मिले। कौशल्या ने कहा, बेटे धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया, मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? प्रातः काल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सहमति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना। दशरथ की पत्नियां भी जलकर सती होने जा रही थी, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य को करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है, न अतिथि सत्कार करता है और न भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए कि जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक किया जाए जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। वह नारी शोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण और लालन में ही रत है और जो नाम मात्र भी हरि भक्ति नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए क्यों शोक करे? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम गमन के दुख से उनका प्राण पखेरु उड़ गया। श्री कृष्ण शरणम मम। उनका तो इहलोक भी सुधर गया और परलोक भी। भरत, वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम का पुनरागमन के बाद तुम जो चाहो सो करना, किंतु कल तो हम तुम्हें राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसी ही आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम सीता के स्मरण से उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग में गए और रामचंद्र जी वन में गए। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। जगत में मुझ पापी का जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सद्गति प्राप्त हुई है, उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है। मुझे जो दुख है वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया को वल्कल धारण करके नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तभी शांति मिलेगी कि जब मैं अपने भाई भाभी के दर्शन कर सकूंगा।
कैकेयी का यह पुत्र कैकेयी से भी अधिक अधम है। रामचंद्र जी की सेवा करने में ही मेरे जीवन की सफलता है। जिस राज्यासन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मैं कल रामचंद्र के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि वे मेरे ही साथ अयोध्या वापस आए। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। जनता को विश्वास हो आया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी समाधिस्थ हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी के दर्शनार्थ आतुर थे, अतः वन गमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जग रहा था कि कब प्रातःकाल हो और कब हम वन की ओर चल दें। प्रातःकाल में राजप्रासाद के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को आशा बंध गई कि राम सीता आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा कि जो भी साथ चलना चाहता है वह आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो कैकेयी के सिर से भी कली का भूत उतर चुका था और वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि श्रृंगवरेपुर के निकट आए तो गुहक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत जी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को भी क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा कि भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि यह भी संभावित है, जल्दी में झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में है ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं, मिलने के लिए जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंद मूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जोरी पानी बर मांगो ए हूँ, सिया राम पद सहज सने हूँ। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो। मुझे रामचरण प्रेम का दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता न करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वह अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। श्री कृष्ण शरणम मम। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम के दर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। कैकेयी इन सभी कष्टों का कारण मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने वहां विश्राम किया। प्रभात आया तो भरत जी कहने लगे कि इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूंगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गुहक राज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को अस्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है। उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जपु राम, राम जपु जेहि।
स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे यह तो सामान्य साहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जीव को याद करते वह धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पाँव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में न बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज, मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहूँ निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। लोगों ने भरत जी से कहा कि मुनि भरद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने कैकेयी से कहा, कैकेयी, तुमने मेरे सुख पर कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहां साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं हो पाती। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक न करो, यह तो सब ईश्वर की ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री कृष्ण शरणम मम। राम के दर्शन के बाद में सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही है भरत दर्शन। भरत जी ने वहां वार्तालाप किया, इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण मैं ही हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र जी ने यह सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भरद्वाज ने अणिमा आदि ऋषि सिद्धियों का आवाहन करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। भरत के भातृ प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी के दर्भासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीता राम का जप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णन कर ही कौन सकता है। वाणी के सामर्थ्य के बाहर है की वस्तु है यह। प्रातः काल में भरद्वाज फिर से वहां आए। सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपश्चर्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि उन्हें पिंजरे में रखा जाए तो भी रात्रि के समय ये संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है। सिद्धियां भोग विलास की वस्तुएं चकवी है। भरत जी हैं चक्रवाक। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता है। भोग और भक्ति एक ही स्थान पर रह नहीं सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग लग नहीं पाता। सांसारिक विषय सुखों का मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में दो अक्षर है। क का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर कीजिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधारिए। एक सेठ का पुत्र वैश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। श्री कृष्ण शरणम मम। सेठ ने उससे कहा, यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से हो पाएगा। पुत्र ने कहा, पिताजी, पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो बाद में मैं वैश्या को छोड़ दूंगा। पिता ने कहा, विचार तो कर, वैश्या के संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल ही कैसे सकती है। हमारी भी यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा या प्रयत्न तो करते नहीं है और कहते हैं कि मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल पाता है। आनंद मिले तो कैसे मिले। भोग बाधक नहीं है, किंतु भोगासक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर हैं, किंतु भरत उनकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोती है।
भरत को तो एक ही इच्छा है, राम के दर्शन की। मोही लागी लगन हरि दर्शन की। यह भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीता राम के बिना विकल हैं। भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष है, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी लोग पदार्थ सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन वहां जाता नहीं है, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है। अब तो मुझे राम दर्शन की ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं, अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीता राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टि गोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं, उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी। साहस जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, यह स्वप्न मंगलमय नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रातः काल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुंह राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेंगी तो नहीं, वे ऐसा तो नहीं करेंगी। भरत जी सीता राम बोलते हुए जाने लगे। भीलों ने यह देखा तो वे दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है, साथ में चतुरंगिनी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा कि यदि उसे मिलने ही आना था तो अपने साथ सेना को क्यों लाया है। वैसे तो वह साधु सा था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में न तो हुआ है और न होगा। भरत सीता राम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित है। भरत असमंजस में है, मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊं। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत किया। लक्ष्मण जी ने देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त। तो भगवान वैराग्य तथा परभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भरत जीव है तो मिलन के हेतु गया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पाप नाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो।